हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सीधा सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि बीवी मुख के पास जाती है। मुख उसे देखकर कहती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। बीवी कहती है कि वो अपने कार पे आई और उसे क्या लगा, क्या वो चलकर यहाँ पर आई है। मुख कहती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। बीवी कहती है कि उसने अपने स्कैंडल के बारे में सोचा और उसे मुख की हेल्प चाहिए। मुख कहती है पर वो उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। बीवी कहती है कि वो कर सकती है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, मतलब उसे उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनना होगा। और अगर बीवी किसी एक लड़की को डेट करेगी तो लोग उसके बारे में ये कहना बंद कर देंगे कि वो दूसरे के हस्बैंड और बॉयफ्रेंड को चुराती है या वो यहाँ वहाँ अपने फायदे के लिए सोती है। तो क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। मुख उसकी बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है पर वो उसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन पाएगी और उसे अपनी मॉम के साथ डिनर पे जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बीवी स्माइल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मुत राग को अपनी गोद में उठाकर पानी के पास लेकर जाने लगता है, जिससे राग चिल्ला रहा होता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। मुत पानी के बीच जाकर कहता है कि वो सी के पास आकर पानी से गीला होने से नहीं बच सकता और ऐसे रात के टाइम पानी के बीच आने का हर किसी को मौका नहीं मिलता। राग उसे कहता है कि वो उसे छोड़ दे तो मुत उसे पानी के बीच में ही उतारने जाता है। राग उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे मार डालेगा। मुत कहता है तो वो क्या चाहता है, वो उसे छोड़े या फिर नहीं। राग कहता है कि क्या मुत को उसे तंग करने में मजा आता है। मुत कहता है कि हाँ, और वही तो वो कर रहा है। राग उसके बाल खींचने लगता है तो मुत उसे पानी में खड़ा कर देता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने जाती हैं, पर तभी पानी की लहर से दोनों गिर जाती हैं और मुत बहुत हंसने लगता है। राग कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, वो पानी में पूरा गीला हो गया। तभी उसका ध्यान जाता है कि मुत भी पानी में गीला हो गया और वो बहुत हैंडसम लग रहा है। वो मुत की तरफ कंटिन्यू दिखने लगता है। मुत उसके करीब आकर कहता है कि क्या राग ने देखा पानी में कैसी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है और वो लोग कैसे फ्रेश फील कर रहे हैं। ये सब कहते हुए वो उसके चेहरे पे टच करने लगता है पर राग बस उसकी तरफ सीरियस होकर देखे ही जा रहा होता है। मुत कहता है कि तब से वो अपने आप से ही बातें कर रहा है और अगर राग ने उसे कुछ भी नहीं कहा तो उसे किस कर लेगा। ये कहकर वो उसके करीब आने लगता है और कहता है कि वो राग को किस करना चाहता है और वो लोग एक दूसरे को डीपली किस करने लगती हैं। बहुत ही प्यार से पानी और लहरों के बीच वो दोनों रुककर एक दूसरे की आंखों में दिखती हैं और अगेन एक दूसरे को किस करते हैं। आगे वो दोनों राग के रूम पर होते हैं और राग अपनी नॉवल लिख रहा होता है। तभी मुत बात लेकर उसके पास आता है और उसके शोल्डर पे काट लेता है। राग उसे कहता है कि क्या वो कोई डॉग है। उसकी बात सुनकर मुत डॉग वाली आवाज निकालता है। राग स्माइल करके कहता है कि उसके काटने से ज्यादा जलन होती है और उसकी आवाज भी बहुत तेज है। मुत कहता है कि अगर उसे ये बात पता ना हो तो वो उसे बता रहा है कि वो अपने मालिक को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव भी है। राग उसकी बातें सुनकर शाय हो जाता है। मुत उसे कहता है कि बहुत रात हो चुकी है तो वो नॉवल लिखना अब बंद कर दे, उसे हक करके सोएगा। राग कहता है कि उसने कब कहा कि वो ऐसा चाहता है। मुत कहता है कि क्या इस नॉवल को जल्दी सबमिट करना है। राग कहता है कि नहीं, उसने पब्लिशर को बोल दिया है कि इस नॉवल के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं होगी। जब वो अपनी नॉवल लिखकर खत्म कर लेगा तभी वो उन्हें दे देगा। मुत कहता है तब चलकर सो जाते हैं। राग कहता है कि नहीं, वो जाकर पहले सोए। मुत कहता है पर वो अपने मालिक से पहले कैसे सो सकता है। राग कहता है कि उसे लंबे टाइम तक काम करना है। मुत कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। राग उसकी तरफ देखकर बोलता है कि वो जाकर सो जाए। मुत कहता है कि वो उसे जबरदस्ती सुलाना क्यों चाहता है। राग उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि मुत ज्यादा सोच रहा है और जब भी कोई उसकी तरफ देखता है तो वो लिख नहीं पाता, वो बस इसीलिए उसे सोने को कह रहा है। मुत कहता है पर पहले तो उसे ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी और ठीक है, वो उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो बिना आवाज किए देखेगा, उसे काम करने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। राग कहता है कि अगर वो अभी सोने नहीं गया तो राग उसे यहाँ से उसके घर पे भेज देगा। तो मुत उसकी बात मानकर तुरंत मुंह फुलाकर सोने के लिए चला जाता है और आंखें खोलकर उसी की तरफ देख रहा होता है। राग उसे कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे तो मुत सो जाता है। थोड़ी देर बाद राग धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है कि मुत सो गया तो वो अपना लैपटॉप बंद करके उसके पास जाता है और उसे आवाज लगाकर चेक करने लगता है कि वो सोया या फिर नहीं और उसे धीरे धीरे हिलाकर भी कंफर्म करता है कि क्या वो नींद से सो गया। और जब वो देखता है कि वो सच में सो गया तो खुश होकर उसे प्यार से हक करके सोने लगता है। पर मुत जगा होता है और वो स्माइल करने लगता है जिससे राग घबरा जाता है और कहता
है कि क्या वो नहीं सोया। मुत कहता है कि नहीं। राग कहता है कि वो सोने जा रहा है। ये कहकर वो मुड़कर सोने लगता है। मुत उसे हक करके कहता है कि वो सोया नहीं था और क्या राग इसीलिए उसके सोने का वेट कर रहा था ताकि वो उसे बाद में हक करे। वो तो सच में बिल्कुल एक कैट है और उसने एसी बहुत तेज रखा है। राग कहता है तब वो एसी कम कर ले। मुत कहता है कि नहीं, उसे ऐसे हक करने से उसे गर्माहट मिल रही है। उसकी बातें सुनकर राग स्माइल करने लगता है और वो दोनों सो जाते हैं। आगे कम्युनिटी की मीटिंग वाला दिन होता है और मुत वहीं पर एक लेडी के साथ गांव के सारे लोगों को सी एनवायरमेंट के बारे में बता रहा होता है कि सी के अंदर के सारी चीजों को उनको बचाना चाहिए और राग भी वहीं पर बैठा होता है। तभी मुक उसे मैसेज करती है और कहती है कि विवी उसे कितना तंग कर रही है। उसने सुबह के 5 बजे उसे कॉल किया और कहा कि वो सेट पे उसकी चीजें लेकर आए उसके घर पर जाकर। और विवी का सेट मुक के घर के बिल्कुल ऑपोजिट है। मुक राग की सेक्रेटरी है, विवी की नहीं है, पर वो फिर भी उसे ऐसे तंग करती है। पर ये सारी बातें सुनने के बाद भी राग उसी की तंग खिंचाई करने लगता है। वहीं मुक उस लेडी के साथ मिलकर सारे लोगों को सी कोरल के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्हें सी कोरल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पर पाम मुत को तंग कर रहा होता है और मुत वहाँ की आंटियों को। ये सारी चीजें देखकर राग स्माइल करने लगता है। वो मुक को मैसेज करता है कि उसे नहीं पता कि वो अभी भी यहाँ पर क्यों है। तभी पाम की नजर राग पे जाती है। वो उसे देख लेता है और उसे जाकर कहता है कि क्या वो यहाँ पर बोर हो रहा है, पर राग उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। पाम कहता है कि अब राग उसे यहाँ से जाने को तो नहीं कहेगा। उसे तो बस राग की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो वो उसके मूड को ठीक कर देगा। ये कहकर वो उसके पास चेयर लेकर बैठ जाता है और कहता है कि वो उसे मुत के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें बताएगा। मुत ही वो मेन इंसान है जिसने यहाँ के पूरे एरिया के सी को बचाने का काम शुरू किया। वो हमेशा सभी को यही कहता था कि सी के बिना सभी मर जाएंगे, पर यहाँ के सारे आंटी और अंकल्स उसकी बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देते थे। उसे कहते थे कि वो बेवकूफ है और वो बकवास करता रहता है। पर मुत बहुत जिद्दी था जब तक कि यहाँ के सारे लोग उसकी बात मान न गए और आज सी नॉलेज के बारे में ये सारी बातें न समझ गए। पर ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि सिर्फ कहना एक बात है पर कर दिखाना अलग बात होती है। और मुत को सी से बहुत प्यार है। तभी मुत राग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और अपना हाथ हिलाता है, पर राग उसे देखकर मुड़ जाता है और वो नर्वस हो जाता है। पाम राग से कहता है कि उसका चेहरा लाल क्यों हो रहा है, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और राग कहता है कि हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और मुत उसे जाता हुआ देख लेता है। वो बाहर जाकर पानी के पास बैठता है। तभी मुत उसे ठंडा पानी लाकर देता है और कहता है कि क्या उसे गर्मी लग रही है। राग कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या। मुत उसे थैंक यू कहता है। राग कहता है कि वो अचानक से उसे थैंक यू क्यों बोल रहा है। मुत कहता है क्योंकि वो उसके साथ यहाँ पर आया। राग कहता है कि वो सुबह जल्दी उठ गया था तो इसीलिए वो उसके साथ आ गया। मुत कहता है कि वो सुबह के 6 बजे ही उठ गया था, पर वैसे तो मुत ही उसे रोज आकर जगाता है, पर राग दोपहर से पहले नहीं उठता। राग कहता है कि क्या वो उसे झगड़ा करना चाहता है, पर राग का झगड़ा करने का कोई भी मन नहीं है तो वो वापस से अंदर चला जाए। और वैसे भी मुत ने ही उसे यहाँ आने को कहा था। राग तो बस अपने नवल के लिए नॉलेज लेने के लिए आया था, वरना वो नहीं आता। मुत कहता है कि ठीक है, उसी ने उसे अपने साथ यहाँ आने को कहा था। तभी राग को ज्यादा गर्मी लगने लगती है और अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है तो मुत जल्दी से उसके बटन लगाने लगता है। राग कहता है कि वो ये क्या कर रहा है, उसे गर्मी लग रही है और वो अगेन बटन खोलने लगता है, पर मुत अगेन उसके बटन लगा देता है। राग अगेन खोलने जाता है तो मुत उसे रोक कर कहता है कि नहीं, वो ऐसा ना करे। राग कहता है कि वो अपने शर्ट के बटन्स को क्यों नहीं खोल सकता। वो लोग सागर के किनारे बैठे हैं, चर्च पे तो नहीं है, तो उसे नन जैसे कवर करने की जरूरत नहीं है। मुत कहता है कि हाँ, वो जानता है कि वो पापी है, पर वो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका नेक पूरे बाइट मार्क से भरा हुआ है। उसकी बात सुनकर राग घबरा कर जल्दी जल्दी वापस से बटन लगाने लगता है। मुत कहता है कि अगर वो पूरे गाँव वालों को बताना चाहता है तो वो बता सकता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या क्या किया था, और इस बात से मुत को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसे तो ये सब अच्छा ही लगेगा कि सारे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो हॉट लड़का आया है उसने अपने लिए एक डॉग रखा है जो भी उसके मालिक के करीब आता है उस इंसान को उसके मालिक के करीब जाने नहीं देता और वो अपने मालिक को भी कभी अपने पास से जाने नहीं देगा। राग कहता है कि क्या वो रुत में है। मुत कहता है तब तो राग भी रुत में है और कौन मुत को रूम से जाने नहीं दे रहा था। उसकी बातें सुनकर राग गुस्सा होने लगता है और वो उसे गालियाँ देने लगता है, पर मुत कहता है कि क्या उसे बस इतना ही आता है या मुत उसे ये सारी चीजें भी सिखाए। राग उसकी बातें सुनकर अपना मुंह फुला लेता है। मुत को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि दोपहर हो चुकी है तो क्या उसे घूमने के लिए कहीं पर जाना है। राग कहता है कि क्या उसका यहाँ का काम हो
हो गया। मुत कहता है कि हाँ, आज का काम तो हो गया और वो पानी की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। वो कहता है कि क्या उसे कहीं पर जाना है या फिर खाना खाने के लिए जाना है, या वो चाहे तो झरना दिखने भी जा सकता है। इस आइलैंड पे झरने भी हैं, या वो वापस अपने रूम पर जाना चाहता है, अपने लैपटॉप को लेकर आना चाहता है जैसा वो हर बार करता है, यहीं बीच पर बैठा अपनी नॉवल लिखने के लिए। राग कहता है कि नहीं। मुत कहता है तब क्या उसे पानी के अंदर जाना है? राग कहता है कि नहीं, उसे वो पसंद नहीं है। मुत कहता है तब आखिर उसे कहाँ जाना है? राग स्माइल करके कहता है कि उसे मुत के घर पर जाना है, तो मुत उसे अपने साथ अपने घर पर ले चले। मुत उसकी ये बात सुनकर उदास सा हो जाता है। दूसरी तरफ विवी की शूटिंग चल रही होती है और शूटिंग के ब्रेक के टाइम वो देखती है कि वहाँ पर मुक आई हुई है और वो आसपास के लोगों से विवी के बारे में पूछ रही है। और ये देखकर वो मुक को अपने पास बुलाती है और अपने साथ ले जाकर बिठाती है। मुक उसे एक छोटी सी बॉक्स देती है, ये कहकर कि वो उसके बॉक्स को लेकर आ गई जिसे वो भूल गई थी, जो उसने मुक से मंगवाया था, और अब वो वापस जा रही है। पर विवी उसे रोकती है और कहती है कि वो उसके साथ रहे। मुक कहती है पर वो मुक को उसके साथ रहने को क्यों कह रही है, उसे अपने घर जाना है। पर विवी उसे जाने नहीं देती और वो मुक के हाथ को जोर से पकड़ लेती है। मुक कहती है कि वो ये सब क्या कर रही है। विवी कहती है कि वो अपने प्लान को फॉलो कर रही है। ये कहकर वो रोमांटिक डायलॉग्स बोलने लगती है, पर मुक को कुछ भी समझ नहीं आता। विवी कहती है कि अगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो राग की सेक्रेटरी कैसे हो सकती है? राग तो इतने लंबे लंबे लव नॉवेल्स लिखता है। तो विवी का प्लान ये है कि विवी वो कंट्रोवर्सी वाली एक्ट्रेस है और मुक उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे विवी ने छुपा कर रखा है। पर स्कैंडल की वजह से वो उसके सेट पे खुद आ गई। मुक कहती है कि नहीं, उसे ये सब सही नहीं लग रहा, उसे ये गर्लफ्रेंड वाली बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। विवी कहती है पर उन दोनों ने डील की थी और मुक ने उसे प्रॉमिस किया था। मुक कहती है पर उन लोगों ने डील कब की? विवी कहती है कि लास्ट वीक जब वो राग के अपार्टमेंट में उसे मिलने गई थी। मुक कहती है कि उसने कहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। विवी कहती है कि हाँ, क्या सच में उसने ऐसा कहा था? पर वो उसे दिखाती है कि सेट के लोग छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। वो उसे कहती है कि अब सबको पता चल गया। वैसे उसका प्लान तो अच्छा है। राग के साथ उसकी 15 साल की दोस्ती काम आ गई, क्योंकि स्कूल के टाइम से ही वो उसके लव स्टोरीज पढ़ रही है। मुक कहती है पर विवी को तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। पर विवी उसकी बातें नहीं सुन रही होती और वो कहती है कि वो अब एक्टिंग छोड़कर नॉवल लिखना शुरू करेगी और उसे ही अपना असिस्टेंट बनाएगी, पर वो राग से भी अच्छे नॉवेल्स लिखेगी। मुक उसकी बातें सुनकर पागल होने लगती है। वो विवी से कहती है कि वो ये फेक गर्लफ्रेंड वाली बात राग को ना बताए। विवी कहती है तो क्या वो मान गई? मुक कहती है तो क्या उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? और वो उसकी बात सुनी। वो उसकी हेल्प बस स्कैंडल के शांत होने तक ही करेगी, क्योंकि विवी ऐसा नहीं चाहती होगी कि उसके लाइफ में दूसरी स्कैंडल आ जाए और लोग उसे बायोसेक्सुअल समझने लगे। विवी कहती है कि वो बायोसेक्सुअल नहीं है। मुक कहती है कि वो जानती है। तो अब मुक को क्या करना होगा? विवी कहती है कि वो उसके करीब रहे और सुबह 5 बजे उसके साथ सेट पे आया करे। मुक घबरा कर कहती है कि नहीं, वो सुबह 5 बजे नहीं आएगी। दूसरी तरफ मुत राग को लेकर अपने घर जा रहा होता है, पर वो रास्ते में रुक कर राग से पूछता है कि क्या वो सच में उसके घर जाना चाहता है, क्योंकि उसका घर राग के लायक नहीं है, या वो चाहे तो अभी भी अपना मन बदल सकता है। राग कहता है कि वो अपना मन क्यों बदलना चाहेगा। मुत कहता है कि राग बहुत जिद्दी है और वो दोनों मुत के घर के पास पहुँचते हैं। मुत उसे लेकर अपने घर के अंदर जाता है। राग उसके घर के अंदर जाकर अच्छे से देखने लगता है। मुत कहता है कि क्या उसे अपने नॉवल के लिए आइडिया चाहिए। राग कहता है कि हाँ, और मुत वॉलंटियर क्यों बना। मुत कहता है क्योंकि उसे सी से प्यार है। राग कहता है कि क्या बस इसलिए। मुत कहता है कि हाँ, उसे और क्या रीजन चाहिए। उसे अपने होम टाउन से प्यार है, उसे सी से प्यार है। मुत ने अपने डैड से झगड़ा किया और वो दोनों कभी आमने सामने नहीं आए। उसके डैड बस रोज ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़ने के बारे में ही सोचते हैं। उन्हें एनवायरमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। वो कभी भी एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचते। वो बस मछलियों के बारे में ही सोचते हैं कि वो एक दिन में कितनी ज्यादा मछलियाँ पकड़ सके। उसे याद है जब वो एक बार अपने डैड के साथ मछली पकड़ने गया था तो एक पानी वाला कछुआ जाल में फंस गया था। उन्होंने उसे वैसे ही जाल के साथ पानी में फेंक दिया, बिना जाल से बाहर निकाले। मुत ने अपने डैड को कहा कि वो उसे बचाए, तो उसके डैड ने मुत को भी पानी में फेंक दिया कि वो खुद भी उस कछुए के पास ही चला जाए। राग चौंक कर कहता है कि क्या उन्होंने सच में ऐसा किया। मुत कहता है कि उसके डैड ने उसे डीप पानी में छोड़ा और कहा कि अगर उसे बचना है और उस कछुए को भी बचाना है तो खुद से जाकर उसकी हेल्प करे। उसे कंफर्टेबल लाइफ उसके डैड की वजह से ही मिली है, तो उन्हें सिखाने से पहले खुद सर्वाइव करना सीख ले। राग कहता है पर वो उस वक्त तो सिर्फ 15 साल का ही था। मुत कहता है कि वो जिद्दी बच्चा था और उसने भी किसी की भी हेल्प नहीं मांगी, पर उसके डैड के एक वर्कर को उस पे दया आ गई और उसकी हेल्प करने आ गया, पर उसके डैड ने उसे काम से निकाल दिया। इसके बाद मुत अपने घर से भाग गया और कभी भी अपने घर नहीं गया। उसकी ये सारी बातें सुनकर राग अपसेट हो
हो जाता है और प्यार से मुत के करीब जाकर उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है। मुत उसे कहता है कि क्या वो उसे दिलासा देने आया है, पर राग स्माइल करके उसे किस कर लेता है और कहता है कि क्या वो मुत को अच्छा फील करवा सकता है। मुत कहता है कि उसने आज बहुत सारे पॉइंट्स अर्न किए हैं। राग कहता है कि वो और भी ज्यादा अर्न करेगा। ये कहकर वो लोग एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगती हैं। राग मुत के करीब आकर उसके कान में कहता है कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना है। ये सुनते ही मुत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वो उसे घुमाकर उसके बैक नेक पे किस करता है। राग कहता है कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। मुत कहता है कि यहाँ की दीवार पेपर जैसी पतली है। राग कहता है तो सारे लोगों को ये सब सुनने देते हैं। ये बात सुनते ही मुत अगेन उसे पैशनेटली किस करने लगता है और उसके शोल्डर और नेक पे किस करता है। वो लोग अगेन एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते हुए बेड तक आ जाते हैं। राग आकर मुत के गोद पे बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है। मुत उसके चेस्ट पे किस करने लगता है और राग भी उसके करीब आकर उसके चेस्ट पे किस करता है। वो लोग अगेन एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और बहुत ही वाइल्ड तरीके से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद दोपहर से रात हो जाती है। इसका मतलब वो लोग पूरे दिन इंटीमेट हुए थे। आगे वो दोनों थक कर बेड पे लेटे होते हैं और राग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो मुझसे कहता है कि क्या वो कोई हंग्री बीस्ट है। मुत कहता है कि उसी ने तो उसे परमिशन दिया था, तो खुद को किसी भी हाल में रोक नहीं सका। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। राग कहता है कि मुत ने जो राग का हाल किया है, अगर राग की जगह कोई और इंसान होता तो वो अब तक रोने लगता। मुत कहता है पर वो भी तो रो रहा था और वो भी बहुत जोर जोर तक, और अब तक तो उसके सारे पड़ोसियों को पता चल गया होगा कि वो दोनों क्या कर रहे थे। राग कहता है कि वो लोग मुत के पड़ोसी हैं, राग के नहीं हैं। मुत ये सुनकर स्माइल करके उसे कंटिन्यू किस करने लगता है, पर राग उसे अपने पास से हटा रहा होता है और उसे कहता है कि वो अब और ज्यादा इंटीमेट नहीं हो सकता। मुत स्माइल करके कहता है कि लगता है कि उसे अपनी पूरे लाइफ का गुड लक मिल गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसा लड़का कभी भी राग जैसे इंसान को अपने घर पे ला पाएगा और उसके बेड पे सोएगा, उसकी बाहों में होगा। ये सब कहकर वो उसके माथे पे किस करने लगता है और कहता है कि अगर वो किसी भी इंसान को ये सारी बातें कहेगा तो कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। राग कहता है तो क्या वो कभी भी यहाँ पर किसी को भी लेकर नहीं आया। मुत कहता है कि मुझ जैसे इंसान के लिए ये सब इजी नहीं है। राग कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, वो लकी है और वो अपनी लाइफ में इतना लकी कभी भी दोबारा नहीं हो पाएगा। वो ये बात याद रखे। मुत उसकी बातें सुनकर उसे किस कर लेता है और कहता है कि अगर मुत अगली बार उसकी बात माने तो क्या वो उसे किस करेगा। राग कहता है कि कब। मुत उसकी ये बात सुनकर सोचने लगता है, पर वो उदास हो जाता है। राग कहता है कि वो परसों वापस जा रहा है, टाइम बहुत जल्दी बीत गया। मुत कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि राग यहीं पर रुक जाए, पर वो उसे अगेन कहता है कि वो मजाक कर रहा है। मुझ जैसा इंसान राग को रुकने के लिए आखिर कैसे बोल सकता है। राग उसकी बात सुनकर सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि वो उसे रुकने के लिए कहकर तो देखे, वो एक बार कोशिश करे। ये कहकर वो प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरने लगता है, पर मुत बिल्कुल चुप हो जाता है। राग कहता है कि उसके गट्स को क्या हो गया। मुत कहता है कि क्या वो राग को सच में रोक सकता है। राग कहता है कि वो उसे रिक्वेस्ट करे। मुत उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जब हम किसी इंसान से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमें उसके बदले कुछ देना भी पड़ता है। बहुत टाइम हो गया जब उसने बिना दिए किसी से कुछ मांगा हो, पर मुत के पास राग को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर राग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि उसे मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। मुत कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स से भी कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। वो राग को प्रेशर नहीं दे रहा, पर राग को ये बात बताना चाहता है कि अगर उसने राग से मांगा और अगर राग ने उसे नहीं दिया तो कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगेगा। ये सब कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राग का हाथ होल्ड करके बोलता है कि वो वापस बैंकॉक ना जाए। वो तो उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके साथ मजाक नहीं करेगा, काम करते वक्त उसे तंग नहीं करेगा, उसे सुबह जल्दी नहीं जगाएगा, जो भी राग कहेगा मुत वही करेगा, उसकी सारी बातें मानेगा, तो वो प्लीज उसके साथ रहे। और ये सब कहते हुए वो रोने लगता है। राग कहता है पर ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मुत राग के साथ मजाक न करे तो वो असली वाला मुत नहीं है। अगर वो उसे सुबह न जगाए तो वो काम कैसे करेगा। अगर राग जो भी कहेगा और मुत उसकी सारी बातें मानेगा तब तो वो ओबीडिएंट डॉग हो जाएगा, क्योंकि मुत ही वो अकेला इंसान है जो राग के सामने इतना ज्यादा बोल्ड रहता है, इतना बोल्ड कि हाँ अपने घर के इतने छोटे से बेड में उसके साथ इंटीमेट हुआ। वो नहीं चाहता कि मुत उसके साथ अच्छा इंसान बन के रहे, तो वो इसलिए उसकी बातें नहीं मान रहा, बल्कि इसलिए मान रहा है क्योंकि मुत ने उसे रिक्वेस्ट किया। उसकी ये सारी बातें सुनकर मुत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शर्माने लगता है। उसके हाथ को लेकर अपना चेहरा छुपा लेता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि राग
राक उसे अभी देखे। वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और मुत राक के माथे पे बार बार किस करने लगता है। राक कहता है कि क्या वो अब उसके सर पे भी कटना चाहता है। आगे सीन चेंज होकर राक के जाने वाला दिन दिखाया जाता है और वो कॉल पे मुक को बताता है कि वो नहीं आ रहा, पर मुक उस पे चिल्ला रही होती है और कहती है कि उसे आज ही वापस आना होगा। राक कहता है तो क्या उसे बैंकॉक आना होगा और क्या वो बस इतना ही चाहती है, तो ठीक है, वो वापस आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि मुत राक के पीछे ही खड़ा होता है और ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो ये सारी बातें सुनकर उदास हो जाता है। आगे हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब मुत राक को लेकर अपने घर पे गया था और रात में वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि वो सच में सो गया है, तो अगर राक चाहे तो वो आकर उसे हक कर सकता है। राक उसके पास आकर उसे मारता है। मुत कहता है कि वो सच में सो चुका है और वो बिल्कुल नींद में है। राक उसे हक करके सोने लगता है और कहता है कि वो हिले नहीं। मुत कहता है कि वो बस सोया है, वो मरा नहीं है। तो ये सब बस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। राक उसकी बातें सुनकर स्माइल करके सोने लगता है और मुत उसे टाइटली हक कर लेता है और दोनों ऐसे ही स्माइल करते हुए प्यार से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।